जय श्री राधे। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। क्या आपके भाग्य में है जीवन में शांति, अपना घर, अपनी गाड़ी, एक अच्छी संपत्ति, एक अच्छा बैंक बैलेंस, देश और देश के बाहर भी संपत्ति बनाने की स्थिति? पिछले वीडियो में आपने जाना इसके संबंध में, और आज पार्ट 2 में आप उससे आगे की चीज़ों के संबंध में जानेंगे। कुछ ब्रीफिंग दे देते हैं ताकि अगर किसी ने पहली वीडियो न देखी हो, हालांकि पहली वीडियो आप वीडियो के लास्ट में उस वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी, अभी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो उसके द्वारा आप पहले वीडियो को जान सकते हैं। लेकिन फिर भी पुराने लोगों को भी कुछ यहाँ पे याद दिलवा देना उचित है। देखो, आपके चंद्र का जो क्षेत्र है ना, ये आपका मन प्रधान होता है। इसके अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं, निचला, मध्य का, ऊपर का, ये आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों का, अलग अलग स्वभाव का, अलग अलग स्थितियों का प्रतिनिधित्व करने का काम करते हैं। उसी प्रकार से आपके शुक्र का भी ये निचला क्षेत्र, मध्य का क्षेत्र और ऊपरी क्षेत्र आपके जीवन के अलग अलग प्रभावों की स्थितियों को, प्रदर्शनों को प्रभावित करने का काम करता है। अगर आपके जीवन में बहुत सारा धन है लेकिन जीवन में अगर शांति नहीं है तो किसी भी काम का नहीं है, उसका कोई भी उपयोग नहीं हो पाता है और अंततः नाश की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है। लेकिन वहीं अगर आपके जीवन में शांति है, घर में किसी भी प्रकार की कलह नहीं है, माता पत्नी पिता पुत्र सबके साथ आपके बेहतर संबंध है और जीवन में प्रेम है, तो थोड़े पैसे भी आपको बहुत ही ज़्यादा सुख देने का काम करते हैं। तो जीवन में प्रेम भाव, संतोष की स्थिति, कल्पना, सपने, आशा, ये सब बहुत ही आवश्यक है। पवित्रता, और ताकि आप भोग भाग्य के साथ अपने जीवन को जी सके, शांति के साथ अपने जीवन को जी सके। वहीं पर जीवन में आर्थिक तौर पे बेहतर प्रबंधन भी उतना ही ज़्यादा आवश्यक होता है। जीवन में अगर कहीं से भी आपके लिए आर्थिक तौर पे मुश्किल हो, हर एक चीज़ के लिए आपको पैसे के बारे में सोचना पड़े, बच्चा स्कूल जा रहा है, हमारे लायक स्कूल है या नहीं, हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, गाड़ी एक लेनी है लेकिन हमें EMI चलानी पड़ेगी, हमें अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हमें फलानी चीज़ चाहिए लेकिन उसके लिए हम बजट देख रहे हैं, होटल जा रहे हैं, मेनू कार्ड में प्राइस देख रहे हैं, तो ये सब स्थिति बताती है कि कहीं ना कहीं हम आर्थिक तौर पे एक रेड लाइन में हैं और जिसे कह सकते हैं कि BPL में हैं। तो वैसी स्थिति में हमें कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है कि हम आगे जाएं, तो शुक्र उसमें मदद आपकी करता है और इसके द्वारा आप अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की जो है बेहतर स्थिति, भोग भाग्य, अच्छा श्रृंगार, अच्छा पद, अच्छे बंधु मित्र, बड़े बड़े लोगों से दोस्ती, अच्छी कलाएं आपके अंदर यानी कि गुण, भक्ति भी करो तो बहुत अच्छा, बेहतर दाम्पत्य सुख, घर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, सब कुछ ये दे देने का काम करता है। वहीं इनकी स्थिति अगर थोड़ी सी बुरी हो जाती है तो आपके अंदर इतने दुर्गुण भर देते हैं कि लोग देख के भागेंगे। यानी कि जो चोरी चकारी करने वाला, गलत बोलने वाला, मुंह से सिर्फ गाली निकले, कामुकता भरी हुई हो, स्त्रियों को देख के, स्त्री पुरुषों को देख के बिल्कुल विकल हो जाते हो, कुछ भी बोलने और कुछ भी करने में पीछे नहीं रहने वाला, गंदगी के साथ रहने वाला, जीवन में सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन जब ये बेहतर हो तो आपके जीवन को बिल्कुल धन्य धान्य से जो है ना भर देने का काम करती है। लेकिन क्या अन्य भी पर्वत क्षेत्र रेखाओं की स्थिति ऐसी है जो कि आपके जीवन में इसी प्रकार से शुभ संयोगों को बढ़ाती है? क्या अगर शुक्र की स्थिति आपकी सामान्य हो, ठीक है, बुरी नहीं हो और अच्छी भी नहीं हो, सामान्य हो, तो क्या अन्य भी पर्वत क्षेत्र या रेखाएं आपकी मदद कर सकते हैं? हाँ, इसी के संबंध में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके राहु के क्षेत्र की। राहु का क्षेत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि है तो छाया ग्रह, लेकिन क्या होता है ना कि सबके पीछे पीछे घूम के इनके अंदर एक शक्ति बड़ी बेहतरीन संजोग यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, एक कटोरे में पानी रखो तो ऊपर से ढल के यहाँ आएगा, यहाँ से ढल के यहाँ आएगा, यहाँ से ढल के आएगा यहाँ, तो सब हर जगह से ढल के अच्छी बुरी चीजें इतनी दूर में ही एकत्र होंगी जितना कम रहेगा। अब यहाँ पर भाग्य कम है, सब कुछ यहाँ पर एकत्र है। एक तरीके से समझाने के हिसाब से ये चीजें बता रहा हूँ, ऐसे एकत्र होती नहीं। ठीक है, तो यहाँ की जो स्थिति होती है ना वो काफी इंपॉर्टेंट होती चली जाती है। और राहु का क्या प्रभाव है कि मुख्य रूप से कोई काम नहीं करता, ठीक है, चीजों को सहयोग करना शुरू कर देता है। हर जो भी ग्रह यहाँ पर जिस तरीके से काम करेंगे उसमें किसी न किसी तरीके से इसका सपोर्ट आना शुरू हो जाएगा, कालखंड के अनुसार, इनकी शक्ति, परिस्थिति और प्रवृत्ति के अनुसार। तो उस समय क्या है कि अगर मान लो यहाँ पर गुरु की स्थिति बेहतर चल रही हो, राहु की स्थिति भी यहाँ पर बेहतर हो, आपके लिए बेहतर फलों को देने का स्पष्ट तौर पे काम करेगी। उस समय आपके जीवन में इतनी वृद्धि होगी ना कि पूछो मत।
उस समय आप अपने जीवन के सबसे उच्च स्थिति की तरफ रहेंगे। सूर्य की स्थिति भी अगर अच्छी हो जाए तो पूछो मत, शनि की स्थिति अच्छी हो जाए तो विभिन्न प्रकार के जो समस्याएं, शारीरिक समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, आर्थिक समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। सूर्य की स्थिति अच्छी हो जाएगी, राजकीय जो समस्या थी या लोगों से या सरकार से या संस्था से या किसी भी प्रकार से सामाजिक तौर पे जो उत्पीड़न का शिकार हो रहे थे, मुश्किलों का शिकार हो रहे थे, नौकरी में बाधाएं आ रही थी, उन सबसे दूरी यहाँ पर मिलनी शुरू हो जाएगी। कुछ भी करना शुरू करेंगे उसमें चमक बढ़ेगी, उसमें लोग आपको सहयोग करना शुरू करेंगे। लीगल जो मामले होंगे उसमें भी आपके लिए सहयोग की स्थिति यहाँ पर बनती हुई चली जाएगी। तो हर तरीके से यहाँ पर आपके फायदे की स्थिति बढ़ती चली जाती है। बुद्ध का हो तो आप सही निर्णय ले पाने में की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, चीजों का सही तरीके से क्रियान्वयन करने में आप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। इसके अलावा आपके मस्तिष्क की जो ये रेखा है ये भी यहाँ पर अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैं तो बता रहा हूँ कि पूरी हथेली में अगर सबसे ज्यादा डीपली किसी चीज को वॉच किया जाना चाहिए तो है आपकी हेडलाइन, यानी कि आपकी मस्तिष्क रेखा, क्योंकि आपकी मस्तिष्क रेखा ही एक तरीके से आपके पूरे जीवन को नियंत्रित करती है, क्योंकि आपका मन ही आप पर नियंत्रण कर रहा है। अगर आपने अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं की है तो, जो कि लगभग लोग नहीं कर पाते और मन के गुलाम ही होते हैं। मन जो कहता है वही करना चाहते हैं और वही करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि मस्तिष्क रेखा की स्थिति कई प्रकार की यहाँ पर होती है। कुछ होती है सीधी स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ बढ़ती हुई नीचे की तरफ आती है, कुछ होती है जो कि इंडिविजुअली आगे की तरफ बढ़ती है, यानी कि जीवन रेखा से कोई संबंध नहीं होता है, और कुछ रेखाएं होती हैं जो कि गुरु के इस निचले शिखर में नीचे का कॉर्नर पकड़ के नीचे की तरफ आती है, यानी बिल्कुल तिरछी स्थिति में होती है। जब भी तिरछी स्थिति में होगी ना, समझ जाना ऐसे लोग बड़े तेजस्वी होते हैं। क्या होता है कि इनके अंदर जो है ना क्षमता, दक्षता बड़ी तीव्र होती है। ऐसे लोग बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, जीवन में आसानी से हार नहीं मानते। इनफैक्ट कि बहुत कुछ नहीं आता है फिर भी कहेंगे कि इसके असल दावेदार हम ही हैं और कोई है नहीं। और उससे भी बड़ी बात है कि नजरिया हमेशा सकारात्मक रखते हैं, पॉजिटिव हमेशा बने रहते हैं। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो जाए ये हार नहीं मानेंगे वहां पर, और यही स्थिति इन्हें आगे दोबारा मौका देती है। लेकिन ये रेखा जब भी आपके इस क्षेत्र में थोड़ा सा ऊपर लेके आगे की तरफ बढ़े है ना, तो सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा जब भी हल्का सा उभार लेती है, कर्व लेती है, ये जातक के आने वाले बेहतर भविष्य की स्पष्ट घोतक है। लिख के रख लो। अगर शनि के क्षेत्र के सामने आके गिरेगी, ऐसे लोग जिनका स्वास्थ्य पहले से खराब रहा हो, उनके स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो 16 वर्ष के पश्चात आनी खत्म हो जाएगी। अगर उससे ज्यादा अगर विलंब होता है तो 25 वर्ष के बाद बिल्कुल भी उसके योग नहीं बनेंगे। मान लो कई बार क्या हो जाता है कि कई ग्रह काफी मुश्किल में होते हैं तो थोड़े समय तक चलता है, लेकिन कोई भी अकाल योग इनके जीवन में नहीं आएगा। ऐसे लोग अपने जीवन में आर्थिक तौर पे इस तरीके से प्रगति करेंगे कि दुनिया देख के दांतों तले उंगली दबाएगी। ऐसे लोग अपने जीवन में इतने बेहतर संबंध, रिलेशन, लिंक्स बनाएंगे जिसके द्वारा ये अपने जीवन में कभी मुश्किलों को अपनी तरफ आने नहीं देंगे। लेकिन ऐसे लोगों को कुछ चीजों पर कंट्रोल करना चाहिए। जीवन में कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए और आलस्य नहीं करना चाहिए। ये तीन चीज इनके सबसे बड़े शत्रु होते हैं। अगर इससे बच जाएंगे तो ये ऐसी रेखाएं हैं जो कि आपके जीवन को धन धान्य से भर देगी, घर गाड़ी बंगला जो भी आप चाहते हैं सब कुछ दे देने का काम करती है। ये रेखा अगर आपके सूर्य के इस क्षेत्र तक आके रुक जाती है तो अत्यधिक सौभाग्य देने का ये काम करती है। सूर्य के क्षेत्र में अगर इसका उभार है तो ये और भी ज्यादा सुंदर है। उभार का छोड़ो, यहाँ पर ट्रायंगल की स्थिति भी बन जाती है ना, तो वो भी बताती है कि किस प्रकार से माइलस्टोन्स आप प्राप्त यहाँ पर करने वाले हैं, पार करने वाले हैं, और आपके जीवन में विभिन्न प्रकार की वृद्धि अलग अलग उम्र में कैसे आपको मिलती हुई चली जाएगी। यहाँ पर जब भी आपके मस्तिष्क रेखा पर छोटे छोटे टापू बने ना, तो समझ जाओ कि ये समय है जब आपको विभिन्न प्रकार के जीवन में कुछ न कुछ प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। जब आपकी जीवन रेखा नीचे की तरफ आए, यहाँ पर टापू बनने शुरू हो जाए, ये उन चीजों को बिल्कुल सर्टिफाइड कर देती है, स्पष्ट कर देती है कि ये चीजें किस प्रकार से आपके जीवन में आएंगी। आपकी बुद्धि की रेखा आगे की तरफ बढ़ रही हो, सीधी बिना खंडित हुई हो, यह आपके जीवन में बेहतर अवसरों को लाने का स्पष्ट घोतक है। आपके मध्य के क्षेत्र में जब भी यहाँ पर ट्रायंगल की स्थिति बन जाती है राहु के क्षेत्र में, वो स्पष्ट बताती है कि आपके जीवन में धन की स्थिति बेहतर होगी, आप चीजों को सही तरीके से सोच पाएंगे, आप जो भी बिजनेस करेंगे, जो भी व्यवसाय करेंगे वो आपकी तरक्की के लिए होगी, आपके
फायदे के लिए होगी। आपकी हृदय रेखा की स्थिति एक सीधी स्पष्ट स्थिति बताती है कि किस प्रकार से आप सत्य करुणा प्रेम के साथ आगे बढ़ते हुए सारे रिश्तों को जोड़ते हुए मन में भावुकता प्रेम और साथ ही दूसरों के लिए नेक ख्याल रखते हुए जीवन को यहाँ पर बेहतर गति से आगे की तरफ लेते हुए चले जाएंगे। एक उभरा हुआ शनि का क्षेत्र या एक सीधी खड़ी लाइनों के साथ उपस्थित या एक तिलक के साथ उपस्थित शनि यहाँ पर आपके एक बेहतर भविष्य को स्पष्ट दिखाने का काम करता है, आपके शूरवीरता को दिखाने का काम करता है, बल पौरुष को दिखाने का काम करता है, भाग्य को आपसे मिलने वाले सहयोग को दिखाने का काम करता है। गुरु का पर्वत क्षेत्र यहाँ पर जितना ज्यादा समृद्ध रहेगा उतना ज्यादा बेहतर तरीके से आप जीवन को आगे लेके जा पाएंगे, जीवन का आलिंगन कर पाएंगे, जीवन से खुशियों का जो रस है वो निकाल पाएंगे और उसका उपयोग कर पाएंगे। आपके सूर्य के क्षेत्र में अगर हो जाएगी तो कैसे सम्मान व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है उसे आप जान पाएंगे। सामाजिक तौर पे आपकी बढ़ती हुई स्वीकार्यता और लोकप्रियता को आप समझ पाएंगे। बुद्ध के क्षेत्र में जैसे ही बढ़ेगी तो किस प्रकार से आप अपने दिमाग के पैनेपन के द्वारा, अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा, अपनी तर्क शक्ति के द्वारा, अपने कौशल के द्वारा कैसे आप अपने जीवन को बिल्कुल बदल के रख देंगे उसे दिखाने का काम करती है। तो ये सारी रेखाएं जो आपको वृद्धि करेगी वो आपके जीवन में धन को भी लाएगी, प्रेम को भी लाएगी, रुतबे को भी लाएगी, स्वीकार्यता को भी लाएगी और इसके द्वारा आप अपने जीवन में जो कुछ चाहते हैं उसे भी प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अगर इनमें से किसी की भी स्थिति कहीं कम होती है तो उससे संबंधित समस्याएं आपके जीवन में बढ़ती है। जैसे कि मान लो शरीर में किसी विटामिन की कमी हो गई, नॉर्मली D3 की कमी हो गई, तो क्या होगा, बहुत सारी थकान, टेंशन, समस्याएं, अनिद्रा वगैरह सब कुछ आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, बेवजह की पूरे बॉडी में थकान भरी पड़ी रहेगी। D3 की आपने मेडिसिन ले ली, समस्या खत्म हो गई, अब कोई थकान नहीं है। आंख में परेशानी हो गई, दवा डाल ली, ठीक हो गई। बिल्कुल उसी प्रकार से जब हम हस्तरेखा में जाते हैं, जब हम कुंडली में जाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं दिखती हैं, उसकी भी मेडिसिन है, उसके भी तौर तरीके हैं, अनुष्ठान है, कर्मकांड है, मंत्र जाप है, पूजा है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो उनके द्वारा हम उन चीजों में जो कमी आई है उसे दूर करके अपने जीवन को फिर से समृद्ध बनाते हैं। लेकिन डॉक्टर के पास जाएंगे, मेडिसिन खाएंगे, बहुत अच्छा है, लेकिन जीवन में समस्या आ गई, उससे संबंधित जो कार्य हैं, मंत्र जाप है, खुद से भी करने लायक बहुत सारे कार्य हैं, वो सब करेंगे तो ये अंधविश्वास में गिना जाता है। तो दुनिया जो है ना बिल्कुल इसी प्रकार की है कि कोई शेर कर दे तो बहुत खुश हो जाते हैं और वहीं पर किसी और जानवर का ले लो तो बड़े दुखी हो जाते हैं। भैया है तो दोनों जानवर ही ना। तो ऐसी ही समझदारी के साथ लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो बिल्कुल इसी तरीके से आपके लिए यहाँ पर काम करती है। और इन सब के मध्य में अगर ऊपर की रेखाएं अच्छी हो, इस क्षेत्र पर भी आपके लिए यहाँ पर जो है त्रिभुज की स्थिति बन जाए, स्क्वायर की स्थिति बन जाए, इसके गुणों को बढ़ा देगी। आपके शुक्र के क्षेत्र में जब ऊपर की रेखाएं अच्छी हो और ये बेहतर प्रबलता के साथ यहाँ पर मौजूद हो तो पूछो मत, सोने पे सुहागा, जीवन सच में बहुत आनंदमय हो जाता है। और सबसे पहले इस रेखा पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये रेखा अगर आपकी अच्छी है ना तो पीछे मत हटना, चाहे परिस्थितियां कितनी ही मुश्किल क्यों न दिख रही हो, जीत आपकी होगी। लिख के रख लो। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।